वंदे मातरम दोस्तों। अमेजिंग साइंस विद दुष्यंत चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जेनेटिक डिसीज़ एंड डिसऑर्डर, इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो डिस्कस करेंगे हार्डली, आप इसमें देख के नोट्स भी बना सकते हो। और इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइए। उसके डाउट होने के लिए पहले तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो डाउट होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और लास्ट में आप इसको पूरा नोट डाउन करके वीडियो भी बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जेनेटिक डिसीज एंड ऑर्डर्स इंक्लूड दोज डिसीज विच आर इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल होता है ये जो डिसीज़ होता है, मतलब ये जेनेटिक्स, जैसे हमारा जो जीन्स होता है उसी के कारण ये डिसीज़ या कोई डिसऑर्डर होता है वो होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो क्रोमोज़ोम होता है ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली ये जो डिसीज़ है ह्यूमन के लिए है ये, तो ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोज़ोम होता है वो उसका नंबर होता है 46, अगर हम सिंगल क्रोमोज़ोम की बात करें तो। और 46 क्रोमोज़ोम को अगर हम पेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 23 पेयर। ठीक है, इसमें क्या होगा 23 पेयर में हो जाएगा। क्रोमोज़ोम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना, ये आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ मैं। और इसको जो 23 जो पेयर है इसको हम लोग 22+1 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि जो 22 जो क्रोमोज़ोम है वो एक अलग टाइप से क्रोमोज़ोम है और 1 है वो अलग टाइप से क्रोमोज़ोम है। या फिर मैं इसको बात करूं तो क्रोमोज़ोम होता है मेनली 2 टाइप्स होता है। एक होता है ऑटोज़ोम क्रोमोज़ोम और सेकंड होता है सेक्स क्रोमोज़ोम। तो ऑटोज़ोम जो क्रोमोज़ोम है वो 22 होता है, जो मेल और फीमेल में सेम होंगे। और जो 1 क्रोमोज़ोम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में जो क्रोमोज़ोम होता है सेक्स क्रोमोज़ोम में XY होगा और फीमेल में जो क्रोमोज़ोम होता है वो XX होता है। इसी नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम में जो 46 है उसके ऑटोज़ोम में या सेक्स क्रोमोज़ोम में अगर कुछ गड़बड़ी आ जाता है या फिर उसके नंबर है वो 46 से 45 या फिर 44 या फिर 46 से 47 48 हो जाता है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया, कोई डिसीज़ हो गया कि डिसऑर्डर हो गया है। और पर्टिकुलर किसी अलग अलग क्रोमोज़ोम में चेंज होने के कारण क्या होता है, अलग अलग इसमें फिजिकल करेक्टर शो होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम भी बोलते हैं, है ना। आपने सिंड्रोम वर्ड भी सुना होगा। और जितने भी इसमें हम लोग जो डिसीज़ जो पढ़ रहे हैं अभी इसमें पढ़ेंगे और स्पेशली आगे एक एक डिसीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई ये फंगल डिसीज़ या वायरल डिसीज़ नहीं है, इसमें क्या है, ये जेनेटिक डिसीज़ है। मतलब इसके क्रोमोज़ोम में ही कुछ गड़बड़ी होने के कारण ही ये डिसीज़ सब क्या होता है, ये कॉज करता है ये। ठीक है, यहाँ से लिखा भी आप देख सकते हैं, दिस डिसीज़ आर कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीटेबिलिटी ऑफ जीन्स, अबनॉर्मलिटी इन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर एंड नंबर। तो कोई क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर या नंबर में जो 46 क्रोमोजोम होता है उसके स्ट्रक्चर में या फिर नंबर में जब क्या होता है कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाता है, कुछ चेंज होता है, इसी कारण ये क्या होता है, जेनेटिक डिजीज है या डिसऑर्डर है वो कॉज होता है। ठीक है, अब इसमें एक सिंड्रोम का डेफिनेशन दिया है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, है ना। इट इंक्लूड्स दोज डिसऑर्डर विच आर काउज ड्यू टू abnormalities इन द नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो ये वही है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है या फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिर उसके नंबर है, उसमें क्या जाता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है। एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब ये है कि जैसे क्रोमोसोम का सभी ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, 46 होता है। तो 46 से क्या हो जाता है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कम भी हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। या फिर पर्टिकुलर जो इसकी स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, या फिर बोल सकते हो कि पेयर में जब जो होता है क्रोमोसोम उसमें क्या होता है, कुछ जो उसके स्ट्रक्चर उसमें चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, ए चेंज इन द नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम प्रोड्यूस स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स एंड कॉल्ड सिंड्रोम। तो सिंड्रोम वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, जब कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम के नंबर में कुछ इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज होता है और उस चेंज के कारण स्पेसिफिक कोई फिनोटाइपिक करेक्टर्स होता है इस ह्यूमन में, तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंड्रोम अलग अलग सिंड्रोम है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे इस नोट्स में तो आपको मेनली क्या टाइप्स ऑफ सिंड्रोम दिया है, 2 टाइप्स आपको है। एक होता है ऑटोसोमल सिंड्रोम और सेकंड होता है सिंड्रोम ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो 2 टाइप्स होता है। ठीक, ऑटोसोम क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम मतलब 22 प्लस क्या लिखते हैं, 1। तो ये 1 है, अगर ये 22 क्रोमोसोम में अगर कुछ चेंज आ जाता है उसको ऑटोसोम सिंड्रोम बोलेंगे, ऑटोसोमल सिंड्रोम बोलेंगे।
और ये वन जो क्रोमोसोम है उसमें अगर कुछ चेंज आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा डिसीज मेल में होगा, कौन सा फीमेल में होगा, या फिर कौन सा जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज होने के कारण कौन सा डिसीज होता है, उसके कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं, ये भी आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑटोजोमल सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है आपको 10th लेवल के सभी बुक में मिल जाएगा, है ना, और एनसीईआरटी में बोलो या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में बोलो, सभी में मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आई थिंक कोई बुक आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यहीं से आप क्लियर कर सकते हो, यहीं से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोजोमल सिंड्रोम का फर्स्ट जो डिसीज़ होगा या सिंड्रोम होगा वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो मैं तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, तो तीनों जो सिंड्रोम है हम इसको ऑटोजोमल सिंड्रोम में पढ़ेंगे, और कुछ जो सिंड्रोम हम सेक्स क्रोमोसोम में भी इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑटोजोमल जो सिंड्रोम है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 1 से लेकर 22 तक का जो क्रोमोसोम होगा उसमें किसी एक क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसको क्या बोलते हैं, मैंगोलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, मैंगोलिज्म। तो इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21 chromosomes, a types of aneuploidy in which 21st chromosome pairs retain an additional chromosome, due to which nucleus of the cell a person suffering from this syndrome have 47 chromosome. This disease is popularly known as Mongolian आइडोसी, है ना, इसको मंगोलियन आइडोसी के नाम से भी इसको डिसीज़ को जानते हैं। और इसमें फेशियल फीचर्स ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिंड्रोम रिसेंबल विथ मंगोलियन। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। आपको ये याद रखना है कि जो 22 जो ऑटोजोम जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें से 21 नंबर के क्रोमोसोम में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो ये 21 नंबर और डाउन जो वर्ड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर यहाँ समझ आएगा। और क्या हो जाता है इसमें, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है कैसे होता है, वो डबल होता है इस स्ट्रक्चर में, ये एक ऐसा पेयर में रहता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, ये ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, ऐसा 3 आपको पेयर क्रोमोसोम का दिखेगा। और इसी में जो पेयर के हिसाब से 46 जो क्रोमोसोम होता वो क्या हो जाएगा, वो 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको दिख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वैसे पर्सन के पास क्या हो जाता है, वो इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। और 21 क्रोमोसोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में कौन सा, 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाएगा। ट्राइसोमी का मतलब क्रोमोसोम का जो पेयर में रहता है वो क्या होता है, वो ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें एक और जान लीजिए कि इस क्रोमोसोम को किसने सॉरी इस डिसीज़ को किसने दिया। तो इसको फर्स्ट टाइम लैंगडाउन, ठीक है, लैंगडाउन ने 1866 में ये दिया। और इसमें फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें 21 जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रिप्लिकेट मतलब ट्राइसोमी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स वगैरह आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें जिसका फेस है, ठीक है, और मतलब हेड है वो बड़ा दिखेगा वो। ठीक है, इसमें जो फिंगर वगैरह है वो कुछ चेंज रहेंगे, उसका जो माउथ है ओपन रहेगा वगैरह वगैरह। मतलब ये अगर देखेंगे 6 to 7 ईयर के चिल्ड्रन में ये डिसीज़ है मेनली वो दिखेगा। इसमें मेंटल, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड भी ऐसा ही इसमें प्रॉब्लम ये दिखेगा ही। उसके बाद सेकंड आ जाइए एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स जो सिंड्रोम है उसमें ये भी ट्राइसोमी हो जाता है। ये ट्राइसोमी कितने नंबर में होता है, 18 नंबर में। ठीक है, और ये भी क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। मतलब 18 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है, वो जो पेयर में रहता है वो ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक, इसी को ट्राइसोमी बोलते हैं। तो ये ट्राइसोमी हो जाएगा। तो 21 नंबर में डाउन सिंड्रोम था, और 18 नंबर में जो ट्राइसोमी होगा वो क्या होगा, एडवर्ड्स सिंड्रोम हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है। इसके बाद थर्ड नंबर है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम में 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 13 नंबर का क्रोमोसोम है, ये भी ट्राइसोमी हो जाएगा। और इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, और दिस डिसीज करेक्टराइज्ड बाई किसने दिया था ये, हेरेलिप और एक और साइंटिस्ट है जो लेफ्ट पैलेट, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट जो साइंटिस्ट है उसने पटाउ सिंड्रोम को दिया था। ठीक है, तो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है वो 3 है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड्स और पटाउ सिंड्रोम। तो एडवर्ड्स डाउन सिंड्रोम है वो 21 नंबर के क्रोमोसोम में गड़बड़ी कारण होता है, मतलब एबनॉर्मल ट्राइसोमी होने के कारण। एडवर्ड्स है वो 18 नंबर के कारण, और पटाउ है वो 13 नंबर के कारण ये क्रोमोसोम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इसमें हम आ जाएंगे कि सिंड्रोम ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ सेक्स क्रोमोसोम।
ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, कुछ चेंज हो जाता है। एक नॉर्मल जो एक्स एक्स और एक्स वाई जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, कुछ चेंज आ जाता है। इस कारण ये आपको देखना पड़ेगा, ये है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें फर्स्ट नंबर में टर्नर, ठीक है। तो टर्नर में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है 45 हो जाता है। मतलब कि 1 क्रोमोसोम इसमें से क्या हो जा रहा है, यहाँ से गायब हो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, 45 हो जाता है। तो यहाँ से 44 प्लस इसको एक्स लिखते हैं। क्यों एक्स लिखते हैं, क्योंकि इसमें इट इज़ काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमंस विच कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि जो 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में, वो एक्स क्या हो जाता है यहाँ से, ये किसी न किसी कारण से एब्सेंट हो जाता है। और इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ये नंबर ऑफ 45 हो जाता है। इसमें ये मेनली आप देख पा रहे हैं कि ये फीमेल को होता है ये, ठीक है। और ये फीमेल में फिर उसके जो सेक्सुअल जो करेक्टर है वो प्रॉपर शो नहीं होते हैं, ठीक है, डेवलप्ड नहीं होते हैं। इसके जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। और ये जो डिसीज़ है वो लगभग 25,000 में किसी एक ही ह्यूमन को ये देखने को मिलता है। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ से डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो क्रोमोसोम है ये क्या है, ऑटोसोम है, ये 1 2 3 4 5 करके यहाँ से है ना। तो फिर ये 22 और उसके बाद इसमें क्या होना था, एक्स एक्स होना था। तो एक्स की जगह हम देखिए गायब होकर यहाँ पर क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। इसका मतलब ये गायब है। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर ये 22 था, यहाँ पास देखिए टेबल में साइड में, है ना, राइट साइड में। तो वो 22 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 25 ये एक्स करके, है ना, एक्स करके हो जाएगा 25। और इसके बाद फिर ये एक्स है वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद है लास्ट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये होता है, ये मेल में होता है मेनली, ठीक है। और ये मेल में होने के कारण इसमें जैसे उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जा रहा था, तो इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, ठीक है, मैन में होता है ये। और ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल टाइप्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जैसे उसमें जो कौन सा सिंड्रोम है, टर्नर जो सिंड्रोम है, उसमें एक्स क्रोमोसोम क्या हो जा रहा था, वो अब्सेंस हो रहा था। इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंस हो जाएगा, जिसमें एक्स एक्स वाई हो जाता है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ये 47 हो जाता है, ठीक है। और ये जो मेल होगा उसमें कुछ फीमेल के भी जो कुछ करेक्टर उसमें देखने के मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें डिसीज़ में। और इसमें जो ये जो सिंड्रोम है वो 1 आउट ऑफ एवरी 50 है ना, तो सॉरी 500 जो मेल बर्थ होगा उसमें इसमें जो 500 में से एक को किसी न किसी को इस टाइप से सिंड्रोम होता है ये, ठीक है। और यहाँ से आप देख पा रहेंगे ये ऑटोसोम में तो कोई गड़बड़ी नहीं रहेगा, ये प्रॉपर रहेगा 22। लेकिन यहाँ पर जो एक्स वाई क्रोमोसोम होना था उसमें एक्स एक्स और वाई क्रोमोसोम हो जाता है। तो इस टाइप से ये जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। यहाँ से अगर मैं इसको बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ से रिपीट करूँ, देखिए जो 21 नंबर का क्रोमोसोम था, ये 21 नंबर का क्रोमोसोम था, है ना, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम था ये वाला, इसमें चेंज हो रहा था। तो उसको क्रोमोसोम एक अलग टाइप से हमने उसका नाम दिया था, ठीक है। और जो इसके बाद 18 नंबर का क्रोमोसोम था वो उसका एक क्रोमोसोम का अलग डिसीज़ नाम था। और ये 30 नंबर का क्रोमोसोम था वो उसका एक अलग डिसीज़ नाम था, ये चीज़। तो अगर आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से आपने देखा है और ये वीडियो समझ आया है तो कमेंट करके बताइए कि 21 नंबर क्रोमोसोम, 18 नंबर क्रोमोसोम और 30 नंबर क्रोमोसोम में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उस सिंड्रोम को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आया और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।